वेलकम टू बॉलीवुड रियलिटी। क्या क्या सपने देख के मैं तेरे घर आई थी। क्या किया था मैंने तुम लोगों को। कैसे मैंने तुम्हारे हाथ पैर जोड़े। तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आया। चला दिया मेरे को। मेरे हाथ क्यों काट दिया? ये तो पागल पुलिस वाला। ये तो यार केस कर दूंगा, देख लियो सबके सब। अभी के अभी बाहर नहीं आया ना तो अंदर ही ठोक दूंगा साले। अखबार में फोटो भी नहीं छप पाई। और इसे धमकी मत समझियो, क्योंकि ये गन भी लीगल है और मैं भी। रणदीप हुड्डा बॉलीवुड के एक पॉपुलर एक्टर और मॉडल हैं। रणदीप ने हमेशा से ही रॉ एंड इंटेंस रोल्स पोर्ट्रे किए हैं जो कि काफी रियल लाइफ ओरिएंटेड होते हैं। आज हम आपको रणदीप हुड्डा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, रणदीप हुड्डा का जन्म हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के दसैया गांव में हिंदू जाट फैमिली में हुआ। उनकी मदर आशा हुड्डा एक सोशल वर्कर हैं और फादर डॉक्टर रणबीर हुड्डा सर्जन हैं। रणदीप ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली में और हायर स्टडीज ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट की हैं। नंबर 2, रणदीप ने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू होने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो टिपिकल लवर बॉय वाला कैरेक्टर कभी प्ले नहीं करेंगे। अक्सर बॉलीवुड में ये देखा गया है कि फिल्म्स लव स्टोरी के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं और फिल्म में भले ही कितने भी अदर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हों, फिल्म का मेन फोकस लव स्टोरी पर ही होता है। रणदीप इस स्टीरियोटाइप को कुछ हद तक चेंज करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कभी भी लवर बॉय वाले रोल्स एक्सेप्ट नहीं किए। नंबर 3, रणदीप अपने आप को बॉलीवुड की ग्लैमर से दूर रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ सिंपल तरीके से और अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मैं बॉलीवुड की आइडियल लाइफस्टाइल जो कि अदर एक्टर्स फॉलो करते हैं नहीं कर सकता। मैं अपने आप को इन सभी चीज़ों से दूर रखना चाहता हूँ जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का कल्चर बनी हैं और अनरियल हैं। नंबर 4, रणदीप ने अपनी यंग एज में बहुत से जॉब किए हैं जहां पर अक्सर देखा जाता है कि यंगस्टर्स या तो फ्रेंड्स के साथ चिल करते हैं या फिर पार्टी करते, लाइफ एंजॉय करते नजर आते हैं। एट द एज ऑफ 21, रणदीप सुबह 5 to इवनिंग 5 तक टैक्सी चलाते थे। उसके बाद उन्होंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में काम किया जहां पर उन्हें डिश वॉशिंग से लेकर डिलीवरी बॉय, राइस मेकर जैसे काम करने पड़ते थे। उसके बाद उन्हें प्रमोशन मिली थी और एज अ वेटर फिर वो वहां काम करने लगे। उसके बाद उन्होंने एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब की जिसके साथ साथ वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नसीरुद्दीन शाह के एक्टिंग वर्कशॉप में एक्टिंग सीख रहे थे। नंबर 5, रणदीप की डेब्यू फिल्म मॉनसून वेडिंग थी जो कि 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर एक नॉन रेजिडेंट इंडियन का था जो कि रणदीप को अपने ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट की वजह से मिला था, ना कि एक्टिंग स्किल्स के बेसिस पर। रणदीप को इस फिल्म में अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इस फिल्म के बाद अपनी एक्टिंग स्किल्स पर और ज्यादा फोकस किया और अपनी एक्टिंग स्किल्स और ज्यादा डेवलप की। नंबर 6, फिल्म डी रणदीप की लाइफ की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। डी फिल्म जो कि दाऊद इब्राहिम के रियल लाइफ पर बेस्ड थी, सुपर हिट हुई और रणदीप अक्रॉस इंडिया एक हाउस होल्ड नेम बन गए। हमने अक्सर देखा है कि आउटसाइडर्स के साथ हमेशा ऐसा होता है कि उन्हें रोल्स के लिए काफी वेट करना पड़ता है। रणदीप को फिल्म डी पूरे 4 साल के वेट करने के बाद मिली थी। रणदीप को जब इस फिल्म के लिए मासेस से अप्रिसिएशन मिली तब वो कहते हैं कि ये फीलिंग उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थी। नंबर 7, रणदीप की लाइफ जर्नी उन सभी के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने आप को अपनी ड्रीम्स से दूर रखते हैं और किसी रीजंस की वजह से अपने ड्रीम्स फॉलो नहीं करते और लाइफ में एज अ करियर कुछ और फील्ड अपनाते हैं जिसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। रणदीप के साथ भी करियर के स्टार्ट में कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उनका पैशन हमेशा से ही एक एक्टर बनने का रहा था, इसीलिए वो जॉब के साथ साथ ही थिएटर्स भी कर रहे थे। पेरेंट्स के ऑपोजिशन के बाद भी उन्होंने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया और आज वो अपने इस डिसीजन के लिए प्राउड फील करते हैं।
नंबर 8, रणदीप जब ऑस्ट्रेलिया में थे तब उन्होंने नीडा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डोमेस्टिक आर्ट्स हिंदी में अप्लाई किया था और बिना प्रिपरेशन वहां चले गए थे। वहां उनका सिलेक्शन लास्ट 30 मिनट में हुआ था और जब वो लास्ट राउंड में पहुंचे तब उन्हें उनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल याद नहीं थी। तभी जजेस ने उनसे कहा था कि तुम एक्टर कितने भी अच्छे हो, अगर तुम प्रिपरेशन नहीं करते हो तो तुम्हारे टैलेंट का कुछ नहीं हो सकता। तब रणदीप ने उनकी बात सीरियसली नहीं ली थी। नंबर 9, रणदीप जब मुंबई आए और फर्स्ट फिल्म मॉनसून वेडिंग की, उन्हें खुद की एक्टिंग देख डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। तब जाके उन्हें ऑस्ट्रेलिया के जजेस की बात याद आई और फिर उन्होंने सीरियसली एक्टिंग सीखी थी, जिसके बाद उन्होंने नसीरुद्दीन शाह की वर्कशॉप ज्वाइन की थी और अब अपने हर एक फिल्म के लिए रणदीप पहले से ही कैरेक्टर को प्रिपेयर करते दिखते हैं। नंबर 10, फिल्म सरबजीत के लिए रणदीप ने अपना एक्सट्रीम वेट लॉस किया था। उन्होंने 28 डेज में 18 kg वेट लॉस किया था, जो कि एक शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन था। इसके लिए रणदीप को काफी अप्रिसिएशन मिली थी और ऑडियंस ने फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा पसंद की थी। नंबर 11, फिल्म हाईवे के लिए भी रणदीप ने बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग ली थी, जहां पर कि वो घंटों सनलाइट में खड़े रहते थे। कई दिनों तक वो नहाए नहीं थे और कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर नहीं लगाते थे, ताकि उनका कैरेक्टर, जो कि एक रस्टिक एंड रफ कैरेक्टर था, उसको अचीव किया जाए। इसके अलावा उन्होंने गुजरी लैंग्वेज भी सीखी थी। बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जो कि अपने स्क्रीन लुक को रियलिस्टिक दिखाने के लिए इतने एफर्ट्स देते हैं और उन्हें उतनी अप्रिसिएशन भी नहीं मिल पाती। नंबर 12, रणदीप ने जब फिल्म मैं और चार्ल्स में चार्ल्स शोभराज का रोल प्ले किया था, तब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और रणदीप काठमांडू जेल में इनफेमस किलर चार्ल्स शोभराज से मिलने गए थे। इस इंसिडेंट को पब्लिकली बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। एक सीरियल किलर जो कि कई मर्डर कर चुका है, उसको इतनी रिस्पेक्ट देना और हीरो के जैसे ग्लोरीफाई करना सोसाइटी के हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता था, एंड दिस कुड लीड टुवर्ड्स द एनकरेजमेंट फॉर द रीबर्थ ऑफ हार्मफुल क्रिमिनल्स। मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रोवर्सी, इस मूवी में रणदीप ने अपना रोल जिस ईज से पोर्ट्रे किया है, उसे देखना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है जो कि वर्थ वॉचिंग है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर BBC एंड मैमथ स्क्रीन प्रेजेंटेड द सर्पेंट मिनी सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें चार्ल्स शोभराज की ही लाइफ स्टोरी दिखाई है। नंबर 13, रणदीप बचपन से ही एक एनिमल लवर हैं, जो कि स्ट्रीट डॉग्स को अपने घर लाया करते थे और ज्यादातर टाइम उनके साथ स्पेंड करते थे। रणदीप एक हॉर्स लवर भी हैं। रणदीप जब अपनी फर्स्ट फिल्म के बाद नसीरुद्दीन शाह के मोटले थिएटर ग्रुप में थे, तब उन्होंने हॉर्स राइडिंग सीखी थी और वहीं से उनको हॉर्सेस से लगाव हुआ था। रणदीप हुड्डा एक पोलो टीम भी ओन करते हैं, जिसका नाम है रॉयल रूस्टर, और ये 2014 में एस्टैब्लिश हुई थी। नंबर 14, रणदीप अब एक प्रोफेशनल हॉर्स राइडर हैं और पोलो, शो जंपिंग जैसी हॉर्स राइडिंग इवेंट्स में पार्ट लेते हैं। उनके पास अब महालक्ष्मी रेस कोर्स में 6 हॉर्सेस हैं। उन्होंने इक्वेस्ट्रियन इवेंट में 2 मेडल्स जीते हैं और 2019 में नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, जो हर साल मुंबई में होता है। नंबर 15, एक्टिंग के अलावा रणदीप को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इंटरेस्ट है। उन्होंने 3 साल तक सैक्सोफोन को प्ले किया था, लेकिन इसका इफेक्ट उनकी आवाज पर होने लगा था। इसी वजह से उन्होंने बाद में इसे बजाना बंद कर दिया था। नंबर 16, 2010 में बनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई रणदीप के लिए ब्रेक थ्रू मूवी साबित हुई। इसमें रणदीप का रोल एक इंस्पेक्टर का था। रोल छोटा था, लेकिन रणदीप की परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। इस मूवी के बाद रणदीप को मर्डर 3, साहेब बीवी और गैंगस्टर, हाईवे, सुल्तान, लाल रंग जैसी हिट फिल्में मिली, जिसमें रणदीप ने फिर से अपने रॉ एंड इंटेंस एक्टिंग से फैंस को इम्प्रेस किया था। नंबर 17, रणदीप हाल ही में नेटफ्लिक्स फिल्म एक्सट्रैक्शन में नजर आए, जिसमें उनका कैरेक्टर एक फॉर्मर सर्विसेज ऑफिसर का था। एक्सट्रैक्शन मूवी में काम करने से पहले रणदीप एक इंडियन मूवी द बैटल ऑफ सारागढ़ी में काम करने वाले थे, जिसके लिए वो 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने हेयर कट नहीं किया था और बियर्ड भी रखी थी। इसी वजह से वो किसी और प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक्सट्रैक्शन में उनका कैरेक्टर उनके लुक से मैच हो पा रहा था और फिर उन्होंने एक्सट्रैक्शन की।
और ये एक वर्ल्ड वाइडली मोस्ट वॉच्ड फिल्म रही, जिसके लिए रणदीप को बहुत सारी एप्रिसिएशन मिली। नंबर 18, रणदीप को एक एनवायरमेंटल चैंपियन कहा जाता है क्योंकि वो UN एनवायरनमेंट फॉर एक्वाटिक माइग्रेटरी स्पीशीज के एम्बेसडर हैं और वो एनिमल लवर होने के साथ ही एक एनवायरमेंट लवर भी हैं। रणदीप कहते हैं कि हमें अपनी रोजाना लाइफ की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि क्लोज द टैप व्हेन ब्रशिंग योर टीथ, स्विच ऑफ द लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, हैव प्लांट्स, पुट वाटर एंड फूड फॉर बर्ड्स एंड स्ट्रे एनिमल्स, यूज साइकिल इफ यू वांट टू गो नियर बाय, एटसेट्रा। अगर लाखों लोग इसे फॉलो करते हैं तो ये साथ में मिलके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा और अपनी एनवायरनमेंट को हम कुछ हद तक प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। नंबर 19, मुंबई की लाइफ के बारे में रणदीप कहते हैं कि उन्होंने मुंबई जैसी सिटी कभी देखी नहीं थी जो कि किसी भी कास्ट या क्रीड के हो तुम्हें एक्सेप्ट करती है, कभी भी जज नहीं करती। मुंबई आकर उनका एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग रहा। वो कहते हैं कि तुम रिच हो या पुअर, तुम्हें टाइम के साथ चलना है। अगर तुम टाइम के साथ चलते हो तो रैग से रिचेस बन जाओगे और पीछे छूट गए तो रिचेस टू रैग होने में भी टाइम नहीं लगेगा। नंबर 20, फिल्म राधे में रणदीप का परफॉर्मेंस का स्वैग ऑडियंस को काफी पसंद आया है। फिल्म में लीडिंग कास्ट से भी ज्यादा एप्रिसिएशन मिलना बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ रणदीप के हार्डवर्क और पैशनेट वर्क का ही नतीजा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद फ्रेंड्स। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच एंटरटेनमेंट न्यूज। थैंक यू।